जय हिंद दोस्तों। जीतो एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और आने वाले आपके जो SSC GD का जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से एग्ज़ाम दें और उसको क्लियर करके फ्यूचर प्लान को सेट करें। आज SSC GD हिंदी के क्रम में जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं मुहावरे के ऊपर जो इम्पोर्टेंट्स मुहावरे हैं जो एग्ज़ाम में अभी देखने को मिले हैं पिछले साल 2021 में, उन मुहावरों में से मैंने 20 मुहावरे यहाँ पे लिए हुए हैं। जो मुहावरे पिछले साल प्रत्येक जो भी लिखा हुआ है ये प्रत्येक मुहावरा हमको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिला था, तो हमने इम्पोर्टेंट्स मुहावरे हैं उनको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये मुहावरे ऐसे हैं कि इनको आप यदि अभी यहाँ देख के और सुन के याद करना चाहेंगे तो याद हो जाएंगे। इतना कोई टफ और ज़्यादा मतलब वेटेज चीज़ नहीं है। और हिंदी के साथ साथ आप लोग सभी सब्जेक्ट्स को अपना टाइम दे रहे होंगे और आपने एक बेहतरीन टाइम टेबल सेट किया होगा, ये मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ आपसे। वक्त आपके पास बिल्कुल निश्चित समय है। ये दिसंबर जनवरी में आपको एग्ज़ाम में तकरीबन जहाँ तक उम्मीदें देना है, तो 1 महीना अभी हमारे पास है, 40 दिन है। तो 40 दिन का जो व्यक्ति सदुपयोग कर लेगा वो अपने प्लान में सक्सेस हो जाएगा, और जो इन चीज़ों का सदुपयोग, इस समय का सदुपयोग नहीं कर पाएगा और वो समझते हो बाद में जो हम लोग बोलते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिली या हम सफल नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं असफल होने में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका हमेशा एक लॉन्ग रूट से ही होकर गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही हम सफल होते हैं। तो इसलिए सफलता में शॉर्टकट ढूंढने की आवश्यकता है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, और आप स्वयं इसके बारे में सोचना भी नहीं। तो इसलिए जितना डीपली, जितना अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ का आप पढ़ाई करोगे तो वो अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगी, और इन फ्यूचर वो आपको जब भी देखने को मिलेगी तो आप उसका क्विक एक्शन में आंसर दे सकते हो। तो इसी क्रम में 15 मुहावरे हमने लिखे हुए हैं। 15 मुहावरे 2021 में पेपर्स में देखने को मिले थे, वो 15 मुहावरे हैं और ये लिखे हुए हैं बोर्ड पे। तो बोर्ड पे दिख भी रहे होंगे, उसके बावजूद मैं आपको बता देता हूँ। देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, जिससे इन फ्यूचर जो भी हम आपके संबंध में SSC GD के संबंध में जो भी वीडियोज़ को बनाऊंगा तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप समय से वीडियो को देख सकते हैं और जो भी आपके लायक जानकारी होगी उसको आप रिसीव कर सकते हैं। तो प्लीज़ यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सूचनाएँ मिलती रहें। फर्स्ट में जो आपका मुहावरा है, पौबारा होना, बोलते हैं ना पौबारा होना, ये हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पौबारा होना, मतलब कि खूब लाभ कमाना। जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी उससे भी ज़्यादा जब हम कोई लाभ कमाते हैं तो बोलते हैं यार हमारी तो पौबारा हो गई। तो पौबारा उसका अर्थ है खूब लाभ कमाना। दूसरा मुहावरा है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना ये एक पॉपुलर मुहावरा है, बहुत लोगों के मुँह सुनने को मिलता है हम लोगों को। तो बहुत थोड़े में ज़्यादा, थोड़े में बहुत कुछ करना, कोई मतलब होता है ना कि गागर में सागर भरना। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास इतना बैलेंस है और उससे हम कई ज़्यादा काम कर लें अपने दिमाग की सोच से, तो वहाँ होता है कि गागर में सागर भर दिया। ठीक है, ये भी याद रखना। नंबर 1 पौबारा होना, और पौबारा होना यानी कि खूब लाभ कमाना। नंबर 2 गागर में सागर भरना, बहुत थोड़े में ज़्यादा काम कर लेना। ये हमारे 2 मुहावरे हो गए, दोनों देखने को मिले थे इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया वीडियो में। तीसरा आपका है कि भेड़ बना लेना। बोलते हैं कि यार भेड़ बना लिया उसने, तो भेड़ बना लिया यानी कि अपने बस में कर लेना, किसी व्यक्ति को अपने बस में कर लेना, उसका लिए हम मुहावरे को इस्तेमाल करते हैं भीड़ बना लेना। भीड़ बनाना यानी कि अपने बस में कर लेना। उसके आगे
चारपाई पकड़ लेना। आपका मुहावरा ये देखने को मिलता है कि चारपाई पकड़ लेना। चारपाई दो स्थितियों में हम लोग पकड़ लेते हैं, या तो हमारी शारीरिक स्थिति यानी हम बीमार हैं और किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं तो हम चारपाई पकड़ लेंगे। नंबर 2 क्या होता है कि हमारी जब एज वृद्धावस्था में हम चले जाते हैं तो वहाँ भी हमें चारपाई की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं चारपाई पकड़ लेना, बीमार होना या वृद्धावस्था में जाना। उसके बाद होता है कि मुंह में थेपी लगाना, मुंह में थेपी देना। मुंह में थेपी देना यानी कि कुछ न बोलने देना। मुंह में थेपी देना यानी कुछ न बोलने देना। तो ये एक मुहावरा है आपका, इसको भी याद रखना, ठीक है। चादर से बाहर पैर पसारना, ये एक मुहावरा है। एक तो हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं जितनी चादर उतने पैर, यानी कि जितने हमारे पास संसाधन है या जितना हमारे पास बजट है उसके हिसाब से हम अपना फ्यूचर प्लान करें और फ्यूचर की चीज़ें बनाएं। तो ये है कि चादर से बाहर पैर पसारना, कि आय से अधिक व्यय। मान लो हमने सपोज हम 5,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं और हमारा जो इन्वेस्टमेंट यानी जो हमारा खर्चा है वो है 6,000 रुपये, तो वो हो जाता है कि आय से अधिक व्यय, यानी कि चादर से अधिक पैर पसारना। इम्पोर्टेंट मुहावरा है, याद रखें, सेट करें आप। कूच कर जाना, कूच कर जाना हमने भी ये आज फर्स्ट बार सुना है मुहावरा, क्योंकि हम जब पढ़ रहे तो बाद पहले मिला है। कूच कर जाना यानी कि डेथ कर जाना है, मर जाना। मर जाना यानी कि कूच कर जाना। कूच हम और भी जगह यूज करते हैं कि जैसे हमारा कोई फोर्स की कोई पलटन कहीं जाती है तो उसको हमारा जो कमांडर से बोलते हैं कि कूच कर जाए, वो फौज है वो वहाँ से कूच कर रही है, तो वो भी बोलते हैं उसको कूच कर जाना। यानी कि इसमें जो मुहावरे का अर्थ दे रहे हैं उसमें मर जाना और कूच करने और भी जगह में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हथियार डालना, बोलते हैं हथियार डाल दिए उसने तो, यानी कि हार गया, हार जाना, हथियार डाल देना। कॉमन मुहावरा है, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं, यहाँ पे जगह दो इसको, ठीक है। आँख दिखाना, बताते हैं कि वो साला मेरे को आँख दिखा रहा था, सॉरी माफ़ करना मुझे। आँख दिखाना यानी कि गुस्सा दिखाना, ठीक है, गुस्सा प्रकट करना। आँख चुराना, उसी की बात है आँख चुराना। आँख चुराना यानी कि हम किसी व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं और वो हमसे आँख चुराना, यानी कि वो हमको इग्नोर यानी अनदेखा कर रहा है, तो वो हो जाता है आँख चुराना। बखिया उधेड़ना, बोलते हैं उसने तो उसकी बखिया उधेड़ दी। बखिया उधेड़ना यानी कि उसके भेद खोलना। अभी हमारी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे हम अपने जीवन के जितने पन्ने वो सब खोल दिए उसके सामने। अभी जब समय आया, जब हमारी उससे थोड़ी अनबन हो गई, तो वो क्या कर रहा है कि हमारी बखिया उधेड़ रहा है, यानी हमारे जितने भी हमने उनको शेयर किया था वो फिर पूरे समाज में उनको बांट रहा है। तो वो क्या कर रहा है, हमारी बखिया उधेड़ रहा है। तो जो चीज़ें जायज़ हैं उनको शेयर करिए, जो चीज़ें जायज़ नहीं उनको प्लीज़, आप सबसे बड़े स्वयं के दोस्त हैं, यहाँ स्टोर करिएगा, हमेशा आपके स्ट्रॉन्ग रहोगे। दूसरे पे बस उतना भरोसा करिएगा जितना जायज़ है। अधिक जायज़ से ज़्यादा भरोसा करोगे तो वो हानिकारक रहेगा। प्लीज़ अपने आप को स्वयं दोस्त बनाइएगा, अपने आप को हमेशा अच्छा समझोगे। नेक्स्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर, बोलते नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका ये होता है कि घर की वस्तु को तुच्छ समझना। इसको हम और भी कई मायनों में देख सकते हैं कि जैसे हम जहाँ निवास करते हैं, हमारे नज़दीक में एक बहुत बड़ा प्रचलित मंदिर रहेगा, लेकिन हम उस मंदिर को कभी समय देकर घूमने नहीं जाएंगे, जबकि उसी मंदिर को देखने के लिए पता नहीं 2,000 किलोमीटर 3,000 किलोमीटर से व्यक्ति आता है, रिजर्वेशन करके परिवार बुलाता है, तब वो दिखाता है, लेकिन हम वहाँ रह के नहीं जाते। तो क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि जो हमारे पास है उसको हम तुच्छ समझ लेते हैं। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, याद रखना इसको। नेक्स्ट, लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना यानी दरिद्रता में आनंद लेना। लंगोटी में फाग खेलना यानी कि दरिद्रता में आनंद लेना। अभी हम ये सोचते हैं कि यार ये एक तरीके से ये भी है कि बहुत ही कम संसाधनों में बहुत अच्छा कर जाना, ठीक है। लंगोटी में फाग खेलना यानी कि दरिद्रता में आनंद लेना, ये भी एक अच्छा मुहावरा है, सेट करें इसको प्लीज़। दूसरा है कि सब जब आग दिखाना।
सब्ज बाग दिखाना, बोला यार, बोलते नहीं कि उसने तो हमको सब्ज बाग दिखा दिया। सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है कि मतलब अच्छी अच्छी बातों में पहला फुसला कर रखना, ठीक है। सब्ज बाग बातों में तुम्हारे महल बना देगा। जिस भी बिंदु पे आप किसी व्यक्ति कुछ ऐसे होते हैं जो सब्ज बाग दिखाने वाले होते हैं, तो वो आप किसी भी मुद्दे पर बात कर लीजिएगा, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता देंगे, आपको लगेगा करेक्ट, और आप उसकी बात बिलीव कर जाएंगे। ये 15 मुहावरे थे। तो उम्मीद तो ये करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा, और यदि आपको एग्जाम में मिलेंगे तो शायद आप इनका आंसर करेक्ट देते आएंगे। 15 मुहावरे थे, तो जहाँ तक उम्मीद है आपको पक्का इसमें से देखने को मिलेंगे। एक बार मैं दोबारा कंटिन्यू कर देता हूँ, तो सुनिएगा, मुहावरे अर्थ भी कर देता हूँ। पोबारा होना, खूब लाभ कमाना, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ करना, भेड़ बना लेना, बस में कर लेना, चारपाई पकड़ लेना, बीमार होना या वृद्धावस्था में चले जाना, मुंह में थेपी देना, कुछ न बोलने देना, यानी बोलते हैं मुंह में थेपी दे दी, यानी कुछ न बोलने देना, चादर से बाहर पैर पर सहारना, आय से अधिक व्यय, कमाई से अधिक खर्चा, कूच कर जाना, मर जाना या कहीं से निकल जाना, हथियार डालना, हार मानना, हथियार डाल ली, हार मान गया वो, आँख दिखाना, गुस्सा प्रकट करना, आँख चुराना, अनदेखा करना, बखिया उधेड़ना, भेद बोलना, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की वस्तु को तुच्छ समझ लेना, लंगोटी में फाक खेलना, दरिद्रता में आनंद लेना, सब्ज बाग दिखाना, अच्छी अच्छी बातों में बहलाना फुसलाना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप बहुत कुछ रिसीव किए होंगे आने वाले एग्जाम्स में। इसमें से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अंततः मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़, नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आपके सपोर्ट के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप पक्का हमसे जुड़ेंगे। और मेरा आपसे वादा है कि मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम कलेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें आपके सामने 100% रखेंगे, जिससे आप ये वीडियो देखने में समय थोड़ा वेस्ट करते हैं तो यहाँ से कुछ आपको पक्का मिले। हम पक्का आपके लिए बेहतर और बेहतरीन करने के लिए कार्य करेंगे। उम्मीद करेंगे कि हमारे जितने साथी हमसे जुड़े हुए हैं SSC GD कांस्टेबल के लिए, सभी सब्जेक्ट्स को नहीं बोलता, लेकिन 2 से 3 सब्जेक्ट्स में आपको 2 महीने में कंप्लीट करा के दे दूंगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। अंततः आपसे विदाई है, वीडियो लंबा हो गया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे बेहतर और रोचक जानकारी लेके। तब तक के लिए विश यू टू ऑल।